हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट सेगमेंट है। तो पिछले सेगमेंट में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज द ग्राफिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एनी सिग्नल, राइट। मैंने आपको बताया है कि सिग्नल एंड सिस्टम में हमारा जो मोस्ट कंसर्न रहेगा वो सिर्फ ग्राफिकल डिफरेंशिएशन और ग्राफिकल इंटीग्रेशन से रहेगा। फाइन, मैथमेटिकली आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है जो आपके गेट के मार्क्स में 13 to 15 मार्क्स का आता है, वहां पे भी यूज होंगे जो आपके मैथमेटिकल फंक्शन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज होते हैं। बट एट द सेम टाइम इन द बैक ऑफ द माइंड अगर आप उनको रखोगे तो बहुत हेल्प करेंगे आपको ग्राफिकल में भी। फाइन, अब देखो जहां मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं एग्जांपल के साथ। तो मेरे पास एक्स ऑफ टी फर्स्ट ये दे रखा है अभी और सेकंड एक्स ऑफ टी ये दे रखा है, और दोनों क्या है अभी शिफ्टेड वर्जन है, स्टेप फंक्शन है, और ये क्या है इसका टाइम डिलेड वर्जन है। टाइम डिलेड कितने यूनिट से? 3 यूनिट से। और मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ कॉन्सिक्वेंसेज दिए हैं कि अगर आप स्टेप को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इंपल्स मिलता है, और बताया भी था मैंने वहां पे। फाइन, तो देखो अगर मुझे इसका लिखना है, इसको हम x1t लेते हैं, लेट अस से इजीनेस के लिए इसको x2t ले लेते हैं। फाइन, तो अगर मुझे dx1 t अपॉन dt करना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करना है, तो मैंने आपको क्या बताया भी, जब भी आपको किसी फंक्शन का ग्राफिकल डिफरेंशिएशन करना सबसे पहले ये चेक करो वो कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। देखो t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है अभी? जंप डिसकंटिन्यूटी। फाइन, तो अगर मैं इसको यूजुअल सेंस में जैसे नॉर्मली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है वैसे लिखने के लिए जाऊं तो t इज इक्वल टू 0 पे थोड़ा दिक्कत आएगा, मैथमेटिकली वायलेट हो जाएगा। फाइन, तो मैंने आपको बताया पहले वो पॉइंट कॉन्फ़िगर करो। तो यहां मुझे क्लियर हो गया कि वो पॉइंट मेरा t इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 की बात करूं इधर के लिए, अगर मैं इस टाइम की बात करूं, यहां पे पूरा फंक्शन क्या है भी आपका कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू ले रहा है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। और अगर आप t इक्वल टू 0 से पहले चलें तो वो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ जी, कितना? 0, वो भी कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है तो कितना आएगा बताइए। हाँ जी, अगर मैं इसके लिए लिखूं फॉर t ग्रेटर देन 0 तो कितना आएगा आंसर? dx1t अपॉन dt कितना आएगा बताइए? 0। फाइन, और अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर t लेस देन 0 व्हाट? dx1t अपॉन dt इज इक्वल टू 0। आप इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो अलग अलग इंटरवल में। फाइन, पीस वाइज फंक्शन बना सकते हो इसको, राइट। नाउ देखो अगर ऐसा है, बट अभी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है t इज इक्वल टू 0 पे। t इज इक्वल टू 0 पे क्या है? भी सडन जंप ले रहा है। हाँ जी, क्या ले रहा है? सडन जंप ले रहा है। फाइन, एक तरह से हम क्या देखें, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब विद इन द 0 टाइम ये एक फाइनाइट अमाउंट से चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली ही चलूं तो मेरे पास क्या हो रहा है? अभी कुछ फाइनाइट अपॉन 0 तो कितना बन जाएगा? इनफाइनाइट। तो ऐसा कौन सा फंक्शन हमारे पास मैथमेटिकली प्रेजेंट है जो जिस पॉइंट पे अकर होता है विद इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड? तो इंपल्स फंक्शन। आप इसको ऐसे भी वर्बली देख सकते हो, और अदरवाइज मैंने आपको बताया जब आपके पास जंप डिसकंटिन्यूटी होगी तो वहां आपने कैसे लिखना है बताइए। हाँ जी, क्या लिखेंगे बताओ? यही फंक्शन x1 कहां पे? 0 प्लस पे। हाँ जी, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो रही है उसके जस्ट बाद माइनस x1 वही फंक्शन 0 माइनस। फाइन, कितने अमाउंट का चेंज हो रहा है? राइट, और साथ में किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल ऑफ t माइनस 0, जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूटी अकर हो रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली बताइए भी क्या हो रहा है यहाँ पे, कितना बनेगा ये बताओ? इट विल बी x1 0 प्लस, x1 0 प्लस कहीं यहाँ पे लाके होगा, कितना आएगा? 1 माइनस 0, बिकॉज इस साइड के लिए कितना है? 0। आगे कितना आएगा भी? डेल ऑफ टी। तो आपके पास इसका आंसर कितना बन जाएगा भी? डेल ऑफ टी। तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास वही बन गया भी डेफिनेशन जो हम पढ़ते आते हैं, डी यू टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी। फाइन, तो ये तो मेरे पास ओरिजिन वाला था। देखो बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सर टी इज इक्वल टू 0 पे फाइनाइट अमाउंट का चेंज हो रहा है विद इन 0 टाइम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपके पास डेरिवेटिव होता है द रेट ऑफ चेंज वो कितना होगा? इनफाइनाइट। कौन सा फंक्शन उसको रिप्रेजेंट करेगा? इंपल्स। तो आप ये लिख सकते हो डेल्टा टी आपने लिख दिया यहाँ पे। फाइन, और कितने अमाउंट का स्टेप चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे? 1 0 से कहां जा रहे हैं? 1, तो वो चेंज से आगे मल्टीप्लाई कर दो। फाइन, तो आप ऐसे लिख लो या आप इस फॉर्मूले को रिमेंबर रख दो, दे बोथ विल हेल्प यू, राइट। अब इस पे आइए भी, अब इसमें हम देखें अगर मैं यहां से माइनस इनफाइनाइट से 3 से थोड़ा पहले तक चलता हूं तो ये कितना है? अब एक 0। अगर मैं 3 प्लस के बाद इनफाइनाइट की तरफ चलता हूं फिर कितना ये? अब एक 1 कांस्टेंट वैल्यू, 1 मींस कांस्टेंट वैल्यू ले रहा उसके बाद भी, और इधर भी कितना है? 0, और ये वैल्यू भी क्या है? कांस्टेंट है। फाइन, तो यहां से भी मुझे साफ क्लियर है कि अगर मुझे कोई पूछता है व्हाट विल बी dx2 t अपॉन dt, और वी कैन से d अपॉन dt ऑफ u ऑफ t माइनस 3, कोई मुझे ये पूछता है
तो कितना लिखा जाएगा बताओ साफ। अब हाँ जी मैंने आपको पहले बताया, अब मैं शॉर्टकट में चलूंगा भी। कहां पे चेंज हो रहा है फंक्शन बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ देता है डिफरेंशिएशन, तो कहां पे हो रहा है वो बताओ मुझे, ये बताओ इस ग्राफ में आपको कहां पे दिख रहा है कि रेट ऑफ चेंज हो रहा है, बताइए कहां पे हो रहा है। ओनली t इज इक्वल टू 3 पे सडनली चेंज हो रहा है, t इज इक्वल टू 3 पे ही विद इन द जीरो टाइम वो सडनली जीरो से कहां जा रहा है बताओ, 1 जा रहा है। अगेन कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट अमाउंट से, तो क्या यूज करना पड़ेगा बताइए। हाँ जी रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा इसका, बिकॉज यार 1 यूनिट से चेंज हो रहा है विद इन जीरो टाइम, कहां पे, किस इंस्टेंट पे, एट 3 इंस्टेंट पे। अब यहाँ पे कौन से इंस्टेंट पे चेंज हो रहा था, 0 इंस्टेंट पे, तो यहां मैंने इंपल्स कहां ली 0 पे, अब मुझे यहाँ इंपल्स कहां लेना पड़ेगा 3 पे। हाँ जी कहां लेना पड़ेगा 3 पे, तो ये मेरा क्या है ओरिजिन है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं लेटर से, ये मेरा 3 है जहां पे मेरा रेट ऑफ चेंज अकर हो रहा है, तो किससे रिप्रेजेंट करूंगा अभी, इंपल्स से। हाँ जी किससे रिप्रेजेंट करूंगा, इंपल्स से। और इसका स्ट्रेंथ कितना होगा 1, बिकॉज 0 से कहां जा रहा है बॉस, 0 से कहां जा रहा है 1 जा रहा है। फाइन, सिर्फ 3 पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज अक्कर आ रहा है, बाकी सब पे 0 है रेट ऑफ चेंज का। उधर भी कांस्टेंट है, इसके लिए भी कांस्टेंट है ये, और इसके लिए भी कांस्टेंट है। फाइन, तो आपका जो इंपल्स अब कहां शिफ्ट हो जाएगा 3 पे, तो ये आंसर कितना आएगा अभी, डेल्टा ऑफ t माइनस 3। हाँ जी क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा ऑफ t माइनस 3। कोई दिक्कत इसमें किसी को, राइट। अब देखो अगर आप इस ऐसे ही मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे बताओ, you will write sir dx2t upon dt is equal to x2। अब कहां पे चेंज हो रहा है 3 पे, तो 3 प्लस जस्ट बाद वाला वैल्यू माइनस x2, 3 माइनस उससे जस्ट पहले वाला वैल्यू जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। फाइन, और आगे डेल ऑफ कितना t माइनस 3 जहां पे चेंज अक्कर हो रहा है। तो यहां से भी आपके पास फंक्शन कितना आएगा अभी 1 माइनस 0, डेल ऑफ कितना आएगा t माइनस 3, अल्टीमेटली थे डेल ऑफ t माइनस 3। होपफुली क्लियर है सभी को। तो यार इंपल्स किसका डेरिवेटिव होगा, स्टेप का, शिफ्टेड स्टेप होगा तो शिफ्टेड इंपल्स आएगा। फाइन, जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज अकर हो रहा है वहीं पे आप इंपल्स ले लो, कितने अमाउंट का चेंज हो रहा है उतने अमाउंट का इंपल्स ले लो, मतलब उतना स्ट्रेंथ होगा इंपल्स का। फाइन, राइट, होपफुली क्लियर है चीज। नाउ सी आगे, तो फाइनली क्या कंक्लूड करें भी, अगर मेरे पास शिफ्टेड स्टेप होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, शिफ्टेड स्टेप फंक्शन डेरिवेटिव इज शिफ्टेड इंपल्स। हाँ जी क्या होगा, शिफ्टेड इंपल्स। फाइन, चेक कर लीजिए। हाँ जी आपके पास यहाँ पे स्टेप कहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से, यहाँ कहां से स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो जो इंपल्स आपका यहाँ पे कहां आना था बताओ 0 पे आना था, वो इंपल्स यहाँ पे कहां आ रहा है आपका 3 पे आ रहा है। होपफुली क्लियर है चीज, आपका इंपल्स भी कहां से कहां शिफ्ट हो गया, 0 से कहां शिफ्ट हो गया 3। नाउ सी नेक्स्ट। अब लेटर से ये मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है, भी आपको बोला जाता है इसका डेरिवेटिव बनाओ। फाइन, अब देखो अगेन डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले चेक करो कहां पर चेंज अक्कर हो रहा है। देखिए इधर कांस्टेंट है नो चेंज, हाँ जी -5 और -1 के बीच में कांस्टेंट है नो चेंज, -1 और 1 के बीच में कांस्टेंट है नो चेंज, 1 से इनफाइनाइट तक क्या है भी, ये वैल्यू कांस्टेंट है नो चेंज। अब चेंज कौन सा अक्कर हो रहा बताओ, सडन चेंज हो रहा, कौन सा चेंज अक्कर हो रहा, 5 पे देखो सडनली आपका वैल्यू कहां जा रहा है 0 से 5, इसका मतलब यहां पे कौन सा चेंज हो रहा है, सडन चेंज। और आप -1 पे देखो सडनली आपका वैल्यू कहां जा रहा है 5 से -5, यहां भी सडन चेंज हो रहा है। अब देखो 1 पे आपका वैल्यू माइनस, इसको इट शुड गो लाइक दिस, बट सडनली कहां जा रहा है 1 पे +10। तो 3 ऐसे इंस्टेंट हैं जहां आपके पास सडन चेंज अक्कर हो रहा है। तो जो मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड बताया कैसे लिखेंगे बताइए भी, वी विल राइट dft अपॉन dt इज इक्वल टू, जहां जहां कंटिन्यूस है वहां तो रेट ऑफ चेंज कितना होगा 0 होगा, तो यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा और इसमें भी 0 होगा। अब बच्चे पॉइंट कौन कौन से इंस्टेंट बचा, एक 1 बचा और एक मेरे पास -1 टाइम पे बचा, एक मेरा -5 टाइम बचा जहां पे सडन चेंज हो रहा है। फाइन, तो क्या लिखेंगे भी, कांस्टेंट के लिए तो कितना आएगा 0 प्लस, कौन सा फॉर्मूला यूज करो मैं ये, राइट 0 प्लस, अब बताइए -5 पे 0 से 1 जा रही वैल्यू, तो मैंने क्या बताया अभी, सबसे पहले लिखो f at -5 प्लस -f at -5 माइनस दिस मल्टीप्लाइड में कहां अक्कर हो रहा है ये, डेल ऑफ t -5 मीन्स t +5। फाइन, तो इसको मैंने लिख दिया है। अब अगले पे आओ, प्लस f ऑफ -1 प्लस -f ऑफ -1 माइनस एंड डेल ऑफ t +1 बिकॉज -1 पे। अगला आओ, प्लस f ऑफ 1 प्लस -f ऑफ 1 माइनस
एंड कहां पे 1 पे डेल ऑफ t माइनस 1। तो यार क्या मैं इसको इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो चेंजेस हो रहे हैं कुछ ऐसे कर दूं यहाँ पे। फाइन, क्या बता रहा अभी, ये अमाउंट बता रहा कितने का चेंज हो रहा है, ये अमाउंट भी बता रहा कितने का चेंज हो रहा है, और ये अमाउंट भी बता रहा कितने का चेंज हो रहा है। बट जिस रेट पे वो चेंज हो रहा है वो क्या है, इनफाइनाइट है। वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, इम्पल्स। इनफाइनाइट रिप्रेजेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इम्पल्स फंक्शन। फाइन, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, -5 मतलब इस इंस्टेंट पे, -5 जो मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूं इसका मतलब जस्ट बाद, मतलब -5 के जस्ट बाद इधर। -5 माइनस का मतलब है -5 से जस्ट पहले, मतलब इधर। हाँ जी, -1 प्लस का मतलब है जस्ट बाद इधर। -1 माइनस का मतलब है -1 माइनस ये हो गया, -1 प्लस ये हो गया, -5 प्लस ये हो गया, -5 प्लस ये हो गया। फाइन, -5 माइनस ये हो गया, प्लस मतलब देखो ये तो उसका इंस्टेंट हो गया। जो ऊपर में यहाँ पे प्लस लगाता हूं ये मीन जस्ट बाद उस इंस्टेंट के, और जो मैं ऊपर माइनस लगाता हूं मतलब जस्ट पहले उस इंस्टेंट के। फाइन, सिमिलरली 1 के लिए ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 1 प्लस बन जाएगा ऊपर, और ये 1 माइनस बन जाएगा। फाइन, तो अब बताओ अभी कितना वैल्यू आएगा। देखो अगर मैं इसको फाइनली DFT अपॉन DT को लिखने के लिए चलूं तो क्या बनेगा बताइए। हाँ जी, f ऑफ -5 प्लस पे कितना 5 है, f ऑफ -5 माइनस पे कितना है 0 है, तो कितना आएगा 5, डेल ऑफ कितना t प्लस 5। फाइन, अब आओ भी f ऑफ 1 माइनस पे कितना है 5, f ऑफ -1 प्लस पे कितना -5, तो चेंज कितना हो गया आपके पास बताइए -10। साथ में क्या आएगा, डेल ऑफ कहां पे अकर हो रहा है t प्लस 1। फाइन, अब आइए f ऑफ 1 प्लस कितना है अभी 10, यार f ऑफ 1 प्लस 10 ये है ना, f ऑफ 1 माइनस कितना है -5, तो चेंज कितना आएगा बताइए +15। कितना आएगा +15, क्या डेल ऑफ t प्लस 1। तो कुछ ऐसा आपके पास डेरिवेटिव आएगा कि नहीं आएगा मैथमेटिकली। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करते, लेट अस सी व्हाट हैपन। फाइन, तो यार होपफुली क्लियर होगा सभी को कैसे आपको कन्वेंशनली यूज करना चाहिए, राइट। अब अगर इसी को ग्राफिकली प्लॉट करना तो बताओ सबसे पहले, अब देखो ग्राफिकल प्लॉट करते वक्त जो ओरिजिनल ग्राफ है उसके वो पॉइंट मार्क करो जहां जहां चेंज हो रहा है। चेंज कहां हो रहा था, -5 पे, -1 पे चेंज हो रहा था, और +1 पे चेंज हो रहा था। ये पॉइंट मार्क कर दो, ये 0 है। फाइन, क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ देना ना, तो हमें उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करना जहां पे चेंज हो रहा है। देखो -5 पे इंपल्स आ रहा है कितने स्ट्रेंथ का, +5 का, ये लीजिए साहब। तो क्या लिखेंगे 5 डेल ऑफ t प्लस 5। फाइन, -1 पे इंपल्स आ रहा है कितने का -10, -10 स्ट्रेंथ, -10 डेल ऑफ t प्लस 1। और एक बात मैंने आपको पहले क्लियर किया है बच्चों, ये जो है ये इसका एरिया है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता जो यहाँ नंबर होता है, ध्यान रखना इस चीज को, ये इसका एरिया होता है, राइट। अब आइए ये -1 होगा, सॉरी यहाँ पे करेक्शन करना भी -1 होगा, +1 नहीं होगा बिकॉज दिस इज -1। फाइन, 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो बताइए कितने का इंपल्स है अभी, +15 डेल ऑफ t -1। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यार ग्राफिकल क्या इसका ये डेरिवेटिव है कि नहीं है, यू चेक दिस। फाइन, अब फाइनली ग्राफिकली आप शॉर्टकट में देखो भी, देखो -5 पे आप कहां गए, 0 से 5, कितने टाइम में गए, विद इन 0 टाइम, राइट। तो वो वेरिएशन किसने रिप्रेजेंट किया, इम्पल्स से, कितने स्ट्रेंथ का 5 का। देखिए ग्राफ में इम्पल्स आ रहा है, -1 पे आप कहां गए सडनली, 5 से -5, तो कितने का चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। शॉर्टकट में ऐसे चलिएगा तो -5 -5 -10 का, और कहां पे -1 पे। और किस तरह का चेंज, बिल्कुल एक तरह से सडन चेंज, जिसका रेट ऑफ चेंज कौन रिप्रेजेंट करेगा, इम्पल्स। तो एक इम्पल्स ले लिया कहां पे, -1 पे, कितने का, -10 का। अगला चेंज फिर कांस्टेंट चले 1 पे, हाँ जी -5 से 10, तो फाइनल 10 हो गया, इनिशियली -5 चेंज कितना होगा, 10 माइनस ऑफ -5 15, कहां पे 1 का। कैसा चेंज, कैसा रेट ऑफ चेंज, सडन चेंज, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इम्पल्स से। रेट ऑफ चेंज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इम्पल्स से। तो आपने इम्पल्स कहां ले लिया, 1 पे, कितने का, 15 स्ट्रेंथ का। तो होपफुली क्लियर यार ये चीज, राइट। तो आप ग्राफिकली भी कर सकते हो कि आप जिस जिस पॉइंट पे स्टेप चेंज हो रहा है, कितने अमाउंट का स्टेप हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल निकाल दो, वो वैल्यू आगे लिखो, और जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है उस पॉइंट का वहां पे इंपल्स डिफाइन कर दो, तो आपके पास जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो डेरिवेटिव आएगा। फाइन, अब देखो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट। अब जरा मैं आपसे पूछता हूं कि इस एफ ऑफ टी को यूनिट स्टेप की फॉर्म में देखो, कौन से वेरिएशन है, मैं डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कौन से वेरिएशन है भाई, स्टेप वेरिएशन है।
तो पहला स्टेप वेरिएशन कहाँ आ रहा बताओ, -5 पे, यहां से चलते आए -5 पे, कितने का स्टेप, 5 का स्टेप, तो क्या लिखेंगे बताओ, 5u ऑफ t प्लस 5। फाइन, फिर आप चलते गए, उसके बाद -1 पे कितने का स्टेप लिया, 5 से कहां गया -5, तो कितने का चेंज हुआ, -10 का। और कौन सा चेंज हुआ, स्टेप चेंज, कहां पे हुआ, -1 पे, तो t प्लस 1। ये मैं डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूं, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ द स्टेप फंक्शन। फाइन, फिर आप यहां से शिफ्ट मारे और चलते गए कांस्टेंट, फिर आपने 1 पे देखा सडनली चेंज हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, कहां, -5 से +10, तो 10 चेंज, टोटल चेंज कितना आया, 15 का। कौन सा स्टेप, कहां पे, 1 पे, तो इसको ऐसे लिखें। आपको मैंने पीछे बताया है देखो कि शिफ्टेड स्टेप फंक्शन डेरिवेटिव इज शिफ्टेड इंपल्स। हाँ जी, ग्राफिकली आपने कर दिया, मैथमेटिकली कंसेप्चुअली भी कर दिया। अब देखो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी आपका स्टेप फंक्शन दे रखा है जहां पे स्टेप वेरिएशन है, उसका पहले मैथमेटिकल फंक्शन नाउ इन टर्म ऑफ द स्टेप, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करो। तो आपको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, कुछ ये आएगा। क्या बोला मैं कि जब आप किसी भी स्टेप को डेरिवेट करोगे, इंपल्स आएगा, शिफ्टेड स्टेप होगा, शिफ्टेड इंपल्स आएगा। हाँ जी, आपने u ऑफ t प्लस 5 शिफ्टेड स्टेप को डेरिवेट किया तो कितना इंपल्स आना चाहिए, डेल ऑफ t प्लस 5 आ गया, 5 एज इट इज, जितने का चेंज हुआ। फाइन, अब u ऑफ t प्लस 1 शिफ्टेड स्टेप, कहां से, -1 से आगे स्टेप होगा, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आना चाहिए, इंपल्स डेल ऑफ t प्लस 1, ये लीजिए भी। फाइन, अब u ऑफ t माइनस 1 ये क्या है, शिफ्टेड स्टेप है, कहां से, 1 से आगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, डेल ऑफ t माइनस 1। तो यार कहीं ना कहीं ये टर्म आप डायरेक्टली मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन होंगे स्टेप के, उसी इंस्टेंट पे आप इंपल्स लिख लो। आगे वाले कांस्टेंट फैक्टर क्या रहेंगे भी, एज इट इज 5, एज इट इज 5, हाँ जी, -10 एज इट इज -10, हाँ जी, +15 एज इट इज 15। कोई दिक्कत है इसमें, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए किसी को। फाइन, तो यार होपफुली ये चीज क्लियर होगा सभी को कैसे हम डेरिवेट कर सकते हैं। फाइन, अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी को करते हैं। अब देखिए यहां पे मैं इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। मैंने वही फंक्शन लिया f ऑफ t जो हमने पीछे डिफरेंशिएट करके बनाया। फाइन, यू कैन सी हियर। तो अगर मैं इसको वापस इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए भी, ये फंक्शन आना चाहिए। लेट अस सी, नाउ सी। तो सबसे पहले x ऑफ -5 माइनस तक चलते भी, तो यहां पे x ऑफ -5 माइनस रखा आपने वैल्यू, तो मतलब मैं कहां की बात कर रहा हूं, कहीं यहां की बात कर रहा हूं। तो इट मीन्स -∞ टू -5 माइनस, हाँ जी, f ऑफ टॉ डी टॉ, राइट। तो बताओ क्या इस रेंज में, जो मेरे पास ये रेंज है इंटीग्रेशन का, इस रेंज में कोई इंपल्स हारा इनमें से, क्या ये इंपल्स और ये इंपल्स में से कोई इंपल्स आ रहा है इस रेंज में, कोई भी रेंज में इंपल्स नहीं आ रहा, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। फाइन, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं x ऑफ -5 प्लस पे, -∞ टू -5 प्लस f ऑफ टॉ डी टॉ, तो अब मतलब मैं कहां तक की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं यहां तक की बात कर रहा हूं। और कहां से चल रहे हम, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है भी, आप एक एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो जो टाइम वेरिंग है। जैसे जैसे आप टाइम एक्सिस पर मैप करते जाओगे आपका वो एरिया चेंज होता जाएगा। एकोमुलेशन एक तरह से आप निकाल रहे हो, सब जितने भी आपके पास फेनोमेना हैपन हो रहे हैं उनको आप ऑल टुगेदर सम कर रहे हो। फाइन, अब देखिए टॉ और टी में कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप इसको टॉ एक्सिस ले सकते हो कंफ्यूजन दूर करने के लिए। फाइन, बिकॉज बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द टाइम एक्सिस। टी अब इस पे कोई इंस्टेंट है जहां तक मैं चल रहा हूं, जैसे यहां पे ध्यान दो, अगर आप यहां भी टी लोगे, यहां भी टी लोगे और यहां भी टी लोगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने एक एक्सिस ले लिया। मतलब ये मेरा फेनोमेना रहेगा, ये टॉ एक्सिस पे चल रहा हूं मैं, कहां से, -∞ से, और कहां तक चल रहा हूं, मान लो टी तक चल रहा हूं, तो इस तरह से मेरा नोटेशन रहेगा। फाइन, अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा अभी बताओ। अब क्या इस इंटरवल में -∞ से लेके ये जो मेरा अब यहां तक है, हाँ जी, ये कौन सा है, -5 प्लस है, क्या इसमें कोई इंपल्स आ रहा है, यस दिस इंपल्स इज कमिंग। तो मैंने आपको पहले बताया है कि इंपल्स का -∞ से इनफाइनाइट डेल ऑफ टी, या फिर आप एक बेटर इस तरह से लिखें, ज्यादा आप जल्दी अंडरस्टैंड कर पाओगे कि t1 से t2 डेल ऑफ टी डी टी इट विल बी इक्वल टू 1 प्रोवाइडेड है क्या कि 0 इज इंक्लूडेड इन
T1 एंड T2, समझे बात। मतलब जो ये इंटीग्रेशन का रेंज है इसमें वो पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए जहां पे इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये इंपल्स कहां एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो पे, तो जीरो इस T1 T2 में इंक्लूड होना चाहिए, तभी आपका आंसर 1 आएगा। अदरवाइज वो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मैंने चीजें पहले बता रखी है। अब बताओ भी इसी के एनालॉगस में चलता हूं। यहां मेरा इंटीग्रेशन रेंज क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -5। फाइन। तो बताओ क्या इसमें कोई इंपल्स आ रही है इस फंक्शन की, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं ना मैं, एक ही इंपल्स आ रही, कौन सा, ये वाला इंपल्स आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा, इसका एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया अंडर द कर्व कितना, 5, कितना है, 5 है, राइट। अब एक और काम करते हैं, हम फिर से प्रोसीड करते हैं, -1 माइनस तक चलते हैं। हाँ जी, अगेन माइनस इनफाइनाइट से -1 माइनस एफ ऑफ टो डी टो, कितना आएगा आंसर फिर से, 5। क्योंकि मैं अब कहां तक चला हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां तक चला हूं, इधर तक। -1 माइनस इससे जस्ट पहले होगा ना, -1 तो ये वाला इंस्टेंट हो गया, -1 माइनस, इस माइनस का मतलब क्या है, इस प्लस का मतलब है इस इंस्टेंट के जस्ट बाद, इस माइनस का मतलब है जो ऊपर लगा होगा नंबर के, इस इंस्टेंट से जस्ट पहले। तो ये इंस्टेंट तो यहां हैपन हो रहा है, तो मैं इसे जस्ट पहले यहां बात कर रहा हूं। तो बताइए अगर मैं ये इंटीग्रेशन निकालूंगा तो फिर से यही इंपल्स आ रहा ना, एक ही इंपल्स। देखो यहां पे तो कोई इंपल्स और है नहीं, यही है, तो आंसर कितना रहेगा, वही रहेगा। फाइन। अब अगर मैं आपसे पूछूं x ऑफ -1 प्लस, अब मैं कहां की बात कर रहा हूं भी, अब मैं यहां की बात कर रहा हूं। हाँ जी, कहां की बात, यहां की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, -1 प्लस तक। तो बताइए इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू -1 प्लस, साथ में क्या आएगा, एफ ऑफ टो डी टो। अब बताओ इसके अंदर क्या आएगा, देखो ये इंपल्स तो आ ही रही है, साथ में इसमें अभी ये भी ऐड होगी, समझ आ रही बात। तो आंसर कितना आएगा, 5 -10, दोनों के एरिया ऐड होंगे ना। मैंने आपको क्या बताया, ये जो आगे नंबर होता है ये इसका एरिया होता है, अगर ये एरिया तो ये भी क्या होगा, एरिया होगा, दोनों के एरिया ऐड होंगे, तो कितना आएगा बताइए, -5। हाँ जी, कितना आएगा, -5, राइट। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना, अब ये -5 कहां तक वैल्यू रहेगा बच्चों, ये यहां तक लूंगा तब भी -5 रहेगा, यहां तक इंटीग्रेशन करूंगा तब भी -5 रहेगा, ये पूरा -5 रहेगा। कब तक, जब तक मैं अगली इंपल्स को इंक्लूड ना कर दूं। हाँ जी, कब तक, जब तक मैं अगली इंपल्स को इंक्लूड ना कर दूं। फाइन। अब मैं अगली पल्स को इंक्लूड करता हूं, मतलब मैं पूछ रहा हूं आपसे माइनस इनफाइनाइट से लेके +1 प्लस तक कितना आंसर आएगा बताइए भी, एफ ऑफ टो डी टो। बताओ बच्चों कितना आएगा आंसर, आप बताइए। हाँ जी, तीनों इंपल्स आएंगी, ये भी आएंगी, मतलब मैं बोल रहा हूं यहां से चलना शुरू करो और एरिया निकालो पूरा, कहां तक, यहां तक, इस पॉइंट तक। ये क्या है, 1 प्लस हुआ कि नहीं हुआ, 1 के जस्ट बाद वाला, तो तीनों इंपल्स आ रही है इसमें। तो 2 का तो मुझे यहां तक पता था कितना था, -5 था। अब इसको भी ऐड कर दो, ये एरिया भी ऐड कर दो, +15 कितना हो जाएगा, -5 + 15 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10, कितना आएगा, 10। यार होपफुली ये कहानी क्लियर है, मेरे अकॉर्डिंग ये पिक्चर पूरा होना चाहिए आपको क्लियर कि कैसे आपको इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को। समझ आ रही बात यहां से। तो इंटीग्रल का मतलब क्या है भी बताओ। अगर मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट लिख दूं लास्ट में, आपको क्लियर होना चाहिए मैंने क्या करा पूरे प्रोसेस में। इंटीग्रल, अगर मैं सिग्नल में बात करूं, इंटीग्रल ऑफ एनी सिग्नल और फंक्शन इज मेजर ऑफ, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं भी, इज मेजर ऑफ द एरिया अंडर द सिग्नल, या फिर टाइम वेरिंग एरिया, इज मेजर ऑफ द टाइम वेरिंग एरिया अंडर सिग्नल। फाइन। फॉर द रेंज, हाँ जी, कहां से कहां बच्चों, -इनफाइनाइट टू t, और इट t can take any value 1 2 3 4 -2 3 whatever is asked in the question। तो मैथमेटिक्स में यूजुअली जब आप किसी इंटीग्रल को सॉल्व करते क्या निकालते, एरिया अंडर द कर्व ऑफ दैट फंक्शन। तो वही है, इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन और सिग्नल इज मेजर ऑफ द टाइम वेरिंग एरिया। टाइम वेरिंग क्यों, यहां पे खुद ध्यान दीजिए भी, देखो मेरा ये वाला वेरी होता जा रहा है, ये मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल, ये t वेरी है, तो एरिया क्या आ रहा, अलग अलग आ रहा। देखो यहां तक जब मैंने इसको कहां से कहां तक लिया, -इनफाइनाइट से -5 माइनस तक लिया, 0 आया। हाँ जी, -इनफाइनाइट से -5 प्लस तक लिया, +5 आया। -इनफाइनाइट से -1 माइनस तक लिया, 5 आया। -इनफाइनाइट से -1 प्लस तक लिया, -5 आया। -इनफाइनाइट से मैंने +1 प्लस तक लिया, 10 आया। तो टाइम जब मैं चेंज करता जाऊंगा, ये तो फिक्स है ना, हम कहां से शुरू हुए हैं, जब मैं इसको जहां तक मैं एरिया निकाल रहा हूं उसको टाइम को मैं चेंज करता जाऊंगा तो वो एरिया का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। फाइन। तो ये हमारे इंटीग्रल का मेन पावर है। समझ गए इंटीग्रेशन कैसे करना है। अब इसको ग्राफिकली हमको प्लॉट करना है। हाँ जी, क्या प्लॉट करना है ग्राफिकली, तो मैं ग्राफिकली इधर ही प्लॉट करूंगा, आप इसको देख लो एक बार। फाइन।
अब ना इसी को ग्राफिकली प्लॉट करते हुए, ये मेरा एफ टी है और ये मैं इसका इंटीग्रेशन प्लॉट कर रहा हूं। फाइन, देखो वाई एक्सिस मैंने इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टॉ डी टॉ। फाइन, हमने कैलकुलेशन कर रखी है, अब खाली होपफुली क्लियर है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा भी कैसे, आपको मैंने पहले बताया। हाँ जी, -5 से पहले यहां पे चलो, अगर आप यहां से माइनस इन्फाइनाइट से इंटीग्रेट करते जाओगे, -5 से पहले आंसर कितना है 0, तो वी आर गेटिंग 0। फाइन, -5 प्लस तक कितना आ रहा है +5, -5 प्लस कहीं यहां होगा तो कितना आ रहा है +5, तो मतलब -5 पे इसको क्या लेना पड़ेगा, सडन राइज लेना पड़ेगा, कितने अमाउंट का, 5 अमाउंट का, राइट, दिस वे। अब -1 माइनस, देखो यहां के बाद आप कोई इंपल्स आ नहीं रहा है तो ये कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू कितना +5, कोई चेंजेस नहीं आएंगे ना। अब -1 माइनस पे, इससे जस्ट पहले देखो, कहीं यहां बात कर रहा हूं मैं, कितना रहेगा 5 ही रहेगा। अब -1 प्लस पे देखो, इधर -1 प्लस का मतलब मैं किसके बाद बात कर रहा हूं, इसके इमीडिएटली बात कर रहा हूं कहीं यहां पे, तो वैल्यू कितना बताओ -5। तो -1 से जस्ट पहले वैल्यू 5 था, -1 के जस्ट बाद वैल्यू -5 है, तो मतलब 5 पे सडन चेंज हुआ होगा तभी पॉसिबल है ना। तो देखो, हाँ जी, -1 पे सडन चेंज होगा कितने अमाउंट का, 5 से कहां गया है -5 गया है, तो आपने एक स्टेप चेंज ले लिया। सडन चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेप। अब -1 के बाद देखिए कोई इंपल्स नहीं है, किसी भी टाइम पे आप चलते हो कोई इंपल्स नहीं है, तो वैल्यू वही रहेगा, तो वैल्यू वही रहा। अब 1 प्लस पे देखो, 1 प्लस मतलब 1 के इमीडिएटली बाद, अब ये भी पिक्चर में आएगा, तो -5 था, -5 में 15 ऐड हो गया, कितना हो गया 10। तो 1 से पहले, जस्ट पहले, 1 से जस्ट पहले मतलब यहां कहीं की बात हो रही है, 1 से जस्ट पहले यहां कहीं की बात है, आंसर कितना आएगा बताइए -5। बट 1 के जस्ट बाद आप बोल रहे हो कि 10 आ रहा है, तो मतलब इसको 1 पे एक स्टेप चेंज लेना पड़ेगा, सडन चेंज कहां से, -5 से इमीडिएटली कहां जाना पड़ेगा 10 पे। तो देखिए ये स्टेप चेंज लिया भी। अब उसके बाद आप यहां पे जहां मर्जी बात करिएगा, हाँ जी, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट टिल इनफाइनाइट टाइम, इधर इनफाइनाइट चलो ये वैल्यू यही रहेगा। क्यों, बिकॉज इसके बाद कोई इंपल्स नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यार बताइए, जब मेरे पास ये फंक्शन था, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया था, तो मेरे पास कुछ ये आया था, अभी इंपल्स आए थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में वही इंपल्स जो मेरे पास रिजल्ट आया था उसको मैंने इनपुट लिया और इंटीग्रेटर से पास किया, आउटपुट क्या आना चाहिए था, यही आना चाहिए था पहले में, तो आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरीफाई कर दीजिएगा अभी। तो होपफुली क्लियर यार, ऐसे आपको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना है। फाइन, थैंक यू।